एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मैं आपका दान पूर्ण करने का वचन देता हूं।
ये रहा वो कवच जिसके कारण आपके पुत्र के चिंता के बाण आपके हृदय को भेद रहे थे। दान स्वीकारिए इंद्रदेव। इस प्रकार नहीं इंद्रदेव। तो किस प्रकार पुत्र? दान स्वीकारने के लिए अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। ये आपके पुत्र और विलक्षण योद्धा के सम्मान के लिए कह रहा हूं मैं। उस माता के सम्मान के लिए कह रहा हूं जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को जन्म दिया। दान में पुण्य का फल होता है। इसे जल का भाग मत बनाइए। अपने वास्तविक रूप में आइए। आइए इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में। कवच ग्रहण कीजिए इंद्रदेव। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया पिताश्री। क्यों? क्या आवश्यकता थी आपको इसकी, जो आपने कर्ण से उसका कवच कुंडल छीन लिया? मैंने तो केवल नियति के न्याय का पालन किया, एक पिता धर्म का पालन किया। ये किस प्रकार का पिता का धर्म है पिताश्री? पिता का धर्म होता है अपनी संतान में आत्मविश्वास जगाना, परंतु आप अपनी संतान की शक्ति पर विश्वास ना करके कौन सा पिता का धर्म निभा रहे हैं? बताइए मुझे पिताश्री। अर्जुन, मैं तो केवल तुम दोनों के बीच होने वाले युद्ध में शक्ति का संतुलन बना रहा था। जब तक कर्ण के पास एक कवच और कुंडल थे, तब तक तुम्हारा कोई भी प्रहार कर्ण पर प्रभाव ना करता। जबकि तुम्हारे पास ऐसी कोई दैव्य ढाल नहीं। अर्जुन, मैं तुम दोनों के मध्य न्यायपूर्ण ध्वनि चाहता था। न्याय नहीं, छल किया है आपने पिताश्री। छल करके आपने कर्ण से दान में उसकी ढाल मांग ली।
महान बनने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है, और उससे भी अधिक महान बनने के लिए प्रबल शत्रुओं की। परंतु आपने तो मेरे शत्रु को निर्बल बनाकर मेरा मान ही कम कर दिया। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी पिताश्री। पहले एकलव्य के साथ अन्याय, उसका अंगूठा छीनकर उसे बाण संधान करने के लायक नहीं छोड़ा आचार्य द्रोण ने, और अब आपने अंगराज से उसका कवच छीन लिया। क्यों? क्या आपको मेरी शक्ति पर इतना भी विश्वास नहीं था जो आपने इतना बड़ा छल किया पिताश्री? कि अर्जुन को इतिहास किस नाम से स्मरण करेगा? कि उसने उन योद्धाओं को परास्त किया जो उससे कम शक्तिशाली थे, कि समान कौशल रखने वालों के साथ छल किया उसने। मैंने इस महायुद्ध में कर्ण को परास्त करने का वचन दिया था, परंतु मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी विजय को आपने छल से रचा हुआ प्रारब्ध बना दिया पिताश्री। और यदि अब मुझे विजय मिली तो भी उसे आपका छल गिना जाएगा, मेरी कुशलता नहीं। प्रारब्ध क्या है उसे कोई नहीं जानता अर्जुन। मुझसे मेरे कवच को छीना है, परंतु मेरे कौशल को नहीं। ना मैं धनुष उठाना भूला हूं, ना बाण संधान करना। तुम्हें जिस द्वंद की अपेक्षा है वो द्वंद तुम्हें अवश्य मिलेगा। स्मरण रखिएगा पिताश्री, ना मैं कभी इस छल के बोझ से मुक्त हो पाऊंगा, और ना ही कभी आप इस अपराध बोझ से। तुमने सत्य कहा पुत्र अर्जुन। ये जानते हुए भी कि मैं कौन, मेरी मंशा क्या है, किस अपेक्षा से यहां आया हूं, कर्ण ने मुझे अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। इस दान से तुमने आत्मविश्वास का एक अद्भुत उदाहरण, एक महान परिभाषा प्रस्तुत की है। मैं देवराज ये घोषणा करता हूं, तुम्हारा ये बलिदान इस युद्ध का सबसे महान, सबसे उच्च बलिदान सिद्ध होगा। समस्त संसार में तुम महादानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। परंतु तुम्हारे इस दान का बोझ बहुत भारी है। इस बोझ के भार के कारण मैं स्वयं से दृष्टि नहीं मिला पा रहा हूं कर्ण। इसे हल्का कर दो कर्ण। और अब मैं तुम्हें वो अस्त्र देना चाहता हूं जो समस्त संसार में किसी भी प्रकार की ढाल को वेध सके। आप मेरे दान का उपहास उड़ा रहे हैं इंद्रदेव। ये एक दान था, कोई व्यापार नहीं। यदि आप कवच कुंडल के स्थान पर मेरे प्राण भी मांगते तो मैं प्रसन्नता से दे देता। मैं एक सूत पुत्र हूं और मेरे पिता ने मुझे सदा देना सिखाया है।
लेना नहीं। मेरे लिए यही पर्याप्त है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा तो देवराज होने के नाते इस सृष्टि में मैं अपना सम्मान खो बैठूं। यदि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा ना कर पाऊंगा। मैंने दान के रूप में तुमसे तुम्हारी ढाल छीन ली। मांगो मांगो जो वरदान मांगना है मुझसे। मांगो कर्ण। मैं आपका सम्मान रखने के लिए ये अस्त्र स्वीकार करता हूं जो किसी भी ढाल को भेद सके, जिसे जब भी मैं अपने शत्रु का नाम लेके प्रयोग करूं तो उसका अंत निश्चित हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी अमोघ वास्तविक शक्ति प्रदान करता हूं। इस शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, किंतु स्मरण रहे इस शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर पाओगे, मेरा मान रखने के लिए। तुम्हारा धन्यवाद है दानवीर कर्ण। मैंने सदैव यही चाहा था कि तुम्हारा वध मैं तब करूं जब तुमने कवच धारण किया। ये कवच मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं। ये कवच छिनने के पश्चात अब ये द्वंद समान है, परंतु तुम सावधान रहना, क्योंकि इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। मैं उस द्वंद की प्रतीक्षा करूंगा। आज युद्ध का तीसरा दिन है। मेरी इच्छा है कि तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ रहो। तुम्हारी सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है। आप केवल सेना के नेतृत्व के बारे में सोचिए। तुम्हारी कुतर्कता का मैं उत्तर देना नहीं चाहता दुर्योधन, परंतु दो बातें स्मरण रहे दुर्योधन। प्रथम, जीवित रहने का प्रयास करना। द्वितीय, सदैव मेरे पीछे ही रहना।
प्रणिपात पिताश्री। यशस्वी भव। मैं यहां तुम्हें यह बताने नहीं आया कि मन लगाकर युद्ध करना, क्योंकि वो तो तुम करोगे ही। मैं यहां तुम्हें एक सीख देने आया हूं। युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहां है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। तुम्हें जिसकी भी रक्षा करनी है या जिस पर भी प्रहार करना है, उसके रथ की पताका को जानना, पहचानना बहुत आवश्यक है। मैंने ये तुमसे पहले नहीं कहा, पर आज कह रहा हूं कि मुझे स्वयं पर गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। अपने पूरे कौशल से युद्ध करना और विजयी बनना, ताकि संसार स्मरण रखे कि तुम राधे कर्ण के पुत्र हो। सदा स्मरण रहेगा पिताश्री। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। समय आ गया है पार्थ, क्या करना है? स्मरण है ना? जी माधव। आज महामहिम भीष्म ने गरुड़ व्यूह का निर्माण किया है महाराज। किंतु पांडवों ने कौन सा व्यूह रचा है संजय? पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना की है महाराज। मूर्ख है युधिष्ठिर, कभी भी अर्धचंद्र व्यूह गरुड़ व्यूह को नहीं तोड़ सकता। प्रस्थान करो विकोदर। जो आदेश वासुदेव। अपने साथ कुछ सैनिक भी लेते जाओ। जी वासुदेव। सैनिकों, आगे बढ़ो। क्षमा चाहता हूं माता, किंतु भ्राता भीम दुर्योधन और उसकी सेना के लिए अकेले ही पर्याप्त है। तो फिर आपने उनके साथ सैनिक क्यों भेजे? जिस कार्य के लिए विकोदर जा रहे हैं, वहां शत्रु का ध्यान बटाने के लिए उन्हें सैनिकों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना पार्थ?
दुर्योधन, कल जो कार्य अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करने का आज समय आ गया है। हाँ भीम, हाँ, क्योंकि नियति ने तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, मेरे हाथों। आओ, एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन, कल मैंने ही तुम्हें प्राण दान दिया था और उसी के कारण आज तुम एक भयभीत हिरण की भांति पितामह की छाया में छिपकर बैठे हो। बाहर निकलो और लड़ो मुझसे। दुर्योधन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि रणभूमि सजाकर तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है? अभी ज्ञात हो जाएगा कि किसने कितनी मूर्खता की है। आओ दुर्योधन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सारथी, पांडवों ने अर्धचंद्र व्यू बनाया है। यदि युवराज इसमें फंस गए ना तो उनकी सुरक्षा करना असंभव हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा महामहिम। हमें इन्हें रोकना होगा। ये महामहिम। प्रणिपात प्रपितामह। रुको। प्रणाम आचार्य। क्यों मेरे समक्ष आ जाते हो? मेरा जन्म ही सदैव आपके मार्ग में आने के लिए हुआ है आचार्य। मुझे युवराज की सहायता के लिए जाना होगा। सावधान दुर्योधन! चूक गए अर्जुन, अपना एक बाण व्यर्थ कर दिया तुमने। ना मेरा बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना मैं कोई बाण बिना लक्ष्य संधान करता हूं। अर्थात इसलिए ताकि पितामह भीष्म मुझे ढूंढ ना पाए। ये युद्ध हम भाइयों के मध्य है, तो फिर इसमें आचार्य द्रोण और पितामह को कष्ट क्यों देना? युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहाँ है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। सारी पांडव पताकाएं एक साथ, अर्थात वहां कोई एक विशेष शत्रु है, और वो विशेष शत्रु युवराज दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। अब समझा, जब बल से कार्य नहीं बना तो छल से मुझे बंदी बनाने की योजना बनाई है तुम पांडवों ने। हाँ?
क्रिस्टेन, ये क्या किया तुमने पुत्र? हमने वचन पूरा किया। उठो उठो उठो। ये मेरे और इन पांडवों के मध्य का युद्ध है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ यहाँ से। आज यदि स्वयं ईश्वर भी मुझे आदेश दे तो मुझे स्वीकार नहीं है युवराज। आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए युवराज। शत्रु युद्ध मांग रहा है यार। आइए मिलकर उसे युद्ध का आनंद देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठ जाओ वृषसेन, आज मेरे और दुर्योधन के मध्य जो भी आएगा या तो रणभूमि से जाएगा या इस संसार से। तुम ठीक तो हो पुत्र? हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए युवराज, आप स्वयं। वृषसेन, वृषसेन, अभी भी समय है, पहुंच जाओ। सूर्यास्त होने को है अर्जुन, संधान करो। दुर्योधन! युवराज! वृषसेन! युवराज, आप सुरक्षित तो है। हाँ पुत्र, मैं सुरक्षित। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अभिमन्यु के पास में लेके जाऊंगा। तुम स्वस्थ हो जाओगे। आओ आओ। नहीं नहीं
युवराज, मेरे पास समय नहीं है। नहीं। मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? मुझे जाना। इस संसार से जाने से पूर्व मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे इस संसार में आने का लक्ष्य समझाया। रुकिए पिताश्री। आप वचनबद्ध हैं। आप पार नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल कोई कहे कि वृषसेन के कारण वचनवीर कर्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। आओ पुत्र, अपने पिता के पास आओ। हाँ,
मैंने अपना वचन पूरा किया पिताजी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब मृत्यु समक्ष खड़ी हो तो क्या कहता है? हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुख। पुत्र पुत्र उठो उठो पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं देती। उठो उठो पुत्र उठो। पांडु पुत्रों की, 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 किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है पांचाल कुमार? अपनी विजय का उत्साह रखना उचित है, परंतु एक वीर, एक महायोद्धा की मृत्यु का उत्सव मनाना कुत्सा है। जब वीर उत्तर की मृत्यु पे हमने शोक मनाया था, तो आज वृषसेन की मृत्यु पर हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कल हमने एक वीर योद्धा खोया था और आज हमारे विपक्ष ने एक वीर योद्धा खोया है।
किसे पता कल कौन वीर गति को प्राप्त हो जाए। मुझे मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया मित्र। आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल तुम्हारे इस वीर पुत्र के कारण। रक्षा तुम मुझे उसकी करनी चाहिए। मेरा पुत्र अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझे इस पर गर्व है। इतना तो मैं समझ गई थी कि वहां सबके मध्य आप मुझे कोई संकेत देना चाह रहे थे, परंतु आपका मंतव्य क्या था सखा? मैं समझ नहीं पा रही हूं। वो क्या है जो आप कहकर भी नहीं कह रहे थे? बताइए सखा। यही कि युद्ध में शत्रु का बाण नाम या मुख देखकर नहीं आता, वो केवल हृदय को छलनी कर जाता है सखी। मेरे पुत्रों की भाग्य रेखा भी वृषसिंह की बात है। आने वाले कल पर तुम्हारा कोई वश नहीं, और जो कल हो गया उस पर शोक मनाने का कोई लाभ नहीं। जब समय आएगा सखी, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। है मृत्यु तैयार यदि तो आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत बाहें फैला के
के करता अपने अतिथि का स्वागत। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। बालक आया तेरे आंचल छाया, पिता की गोद में खेल सकाना, तेरी गोद में सोने आया। सपना था वो विवश पिता का, उसकी हर आशा है टूटी। कांधे चढ़े पुत्र की अर्थी, ये पीड़ा है सबसे अनूठी। हर बोझ है छोटा इसके आगे, पिता पुत्र को ही दे अगले। अश्रु है बहे आज अंगारे, आग नहीं है अब ये बुझने। द्वार खड़ा तेरे अभयागत, कर अपने अतिथि का स्वागत, कर अपने अतिथि का स्वागत। छोड़ो मुझे! इनका इतना साहस! यहाँ आ गए! क्यों आए हो यहाँ? आज के युद्ध पर अपनी विजय का उन्माद दिखाने, या फिर फ्रिस्तीन की मृत्यु पर उपहास उड़ाने? हाँ! मामा जी, इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए, अन्यथा मैं इनका बंद कर दूंगा। जाओ यहाँ से! नहीं मित्र, रहने दो इन्हें। मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसे शांति से दूसरे लोग जाने। आप सब मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार में आए।
उसकी वीर गति को सम्मान दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो अर्जुन। उस दिन की प्रतीक्षा करना जब मैं युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा। जो भी हुआ मुझे भी उसका खेद है। मैं भी एक पिता, इसलिए तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं। मैं ये सब प्रतिशोध लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण चाहिए, और ना ही तुम्हारी सहानुभूति। मेरे पुत्र ने अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए अपने प्राण दिए। उसे वो सम्मानित अंत मिला जो हर योद्धा का स्वप्न होता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसका अधूरा काम मैं पूर्ण करूंगा। प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले।